ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार साथियों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो गीता में उसी के उत्तर स्वरूप ईश्वर के दिए हुए ऐसे महावाक्य हैं जो हमारे जीवन को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस खास पेशकश में हम सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ईश्वर ने गीता का ज्ञान दिया है, परमात्मा के उस ज्ञान को, उस ज्ञान के प्रकाश को हम बेहतर तरीके से समझें, और फिर ये वही सत्य ज्ञान है जो परमात्मा अब स्वयं हमें दे रहे हैं। आइए आज की कड़ी पर कुछ नए विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। जब भी हम देखते हैं कि जीवन में एक सुबह और एक रात है, दिन और रात का इस चक्र को हम देखते हैं, और सृष्टि के लिए भी यही कहा जाता है कि ये दिन और रात का जो चक्र चलता है वो एक के बाद एक चलता रहता है। हम सुख दुख को भी एक चक्र के रूप में देखते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद पुनः सुख आता ही है। तो ऐसे में हम रात्रि और दिन के बारे में जो बातचीत करते हैं, हमारे यहाँ कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें हम रात्रि के रूप में मनाते हैं। मैं नहीं समझता कहीं और इसका उल्लेख मिलता हो जहाँ पर रात्रि को सेलिब्रेट किया जाए। एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है महाशिवरात्रि। तो इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये रात्रि है, मगर इस रात्रि के लिए लोग जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। ये अनेक मान्यताएं इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में, ये रात्रि सेलिब्रेट करने के बारे में क्या बात है? देखिए, रात्रि में जागना, रात्रि को जागरण करते हैं, मुख्यतः जगराता कहते हैं उसको। उसका भावार्थ क्या है कि रात तो सोने के लिए होती है, तो रात के अंदर जो कुछ भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर, जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो रात के वक़्त होती हैं। यहाँ तक कि किचन में कॉकरोच भी रात को ही निकलते। और कोई भी जितना आप देखेंगे, तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो दिन में होती हैं, रात वाली गायब हो जाती हैं। तो भगवान ने बताया है गीता में कि मेरा काम क्या है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है, रात्रि को दिन में बदलता है, और आप देखिए एक सूर्य निकलने से सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो परमात्मा की तुलना भी ज्ञान सूर्य से की गई है, और गीता में कहा भी गया है ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य ने दिया था। तो भाव अर्थ यही है कि कोई इस सूर्य ने तो नहीं दिया, ज्ञान सूर्य जो रोशनी करने वाला। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं दिन करने के लिए कब आऊँगा, तो रात में आऊँगा ना। इसलिए वो शिवरात्रि मनाते हैं कि जब घोर अंधकार हो जाता है तो पुकारते हैं हे भगवान, क्योंकि रात में आप देखेंगे, रात में क्या होता है कि कुछ दिखता नहीं। आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं, उलझ जाते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, और फूंक कर कदम रखते हैं, पता नहीं अगला कदम क्या हो। दिन की रोशनी में तो स्पीड होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी शिवरात्रि मनाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि ये किसकी रात्रि मनाते हैं, ना तो लोग शिव को जानते हैं ना उसकी रात्रि के भावार्थ को जानते हैं। शिव मीन्स गॉड,
परमात्मा। और हमारे देश में शिव को ही परमात्मा नमः कहते हैं और किसी को नहीं कहते। और शिव रात्रि का मतलब है कि परमात्मा ही आके दुनिया के अंधकार को दूर करके दिन करता है, अर्थात गीता ज्ञान सुनाता है। अब जब उसमें जागरण करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उपवास। अब उपवास को व्रत भी कहा जाता है, किसी चीज का दृढ़ संकल्प लेना। और उप मैंने समीप भी होता है, समीप रहना, उपवास। तो ये करते हैं और फिर बलि चढ़ाते हैं। अब भगवान ने आकर के, शिव ने आकर के कौन सा जागरण कराया, अंधकार को दूर किया, अर्थात तीसरी आंख खोली। ये दिन रात वाली बात नहीं है, तीसरी आंख खोली, आत्मा जागृत हो गई। तो देवताओं की तीसरी आंख खुली रहती है और मनुष्यों की तीसरी आंख लुप्त हो जाती है। दूसरा हुआ व्रत। तो भगवान ने कहा कि शिव व्रत मशहूर है। भगवान ने कहा कि ऐसा व्रत लो जिसके कारण से तुम अंधकार से छूट जाओ। और वो व्रत क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बस इतना ही व्रत है। शरीर मानेंगे तो ये दो आँखें और फिजिकल दिखेगा, आत्मा मानेंगे तो सारा स्पिरिचुअल दिखेगा, तो ताकत तो सोल में है। और फिर बलि क्या चढ़वाई, तो भगवान कहता है कि मैं। तो आप देखिए कि मैं बकरा करता है, तो आजकल तो बकरे की चढ़ाते हैं, यानी मैं की बलि चढ़ाई, रॉन्ग मैं की। दो मैं है, एक है मैं आत्मा हूँ, वो राइट मैं है, और मैं शरीर मानने लग जाऊं तो रॉन्ग मैं है। तो भगवान ने कहा ये जो तुम मैं करते हो, मैं मेरा मैं, यानी अर्थात जितनी दुनिया के अंदर ईगो है कि मेरा ये चीज़ है, मेरा वो चीज़ है। शरीर तो मृतक है, शरीर का तो है ही नहीं। आपका शरीर छूटा तो किसका रहा, आत्मा का जो होगा वो तो साथ जाएगा। तो भगवान ने रॉन्ग मैं की बलि चढ़वाई, बॉडी कॉन्शियसनेस की, और जागरण कराया। अर्थात मुख्य अंधकार भी यही है कि मैं बॉडी हूँ, एक प्रकार से देखा जाए। और व्रत भी यही रखवाया कि सदा याद रखो कि तुम आत्मा हो। अगर तीनों को मिला लें तो एक ही बात निकलती है जो गीता का पहला चैप्टर है कि तुम आत्मा हो। बिल्कुल, आत्मा के ज्ञान के ऊपर पहले अध्याय में चिंतन होता है। जैसे आप रात्रि की बात हम ये कर रहे थे, इसमें आपने कहा कि बलि देने की, व्रत लेने की, जगराता करने की, ये सारी प्रथाएं हैं। एक और रात्रि भी आती है जहाँ पर हम इसे नवरात्रि कहते हैं, और वर्ष में 2 बार नवरात्रियाँ आती हैं जहाँ पर शक्ति की, देवियों की पूजा की जाती है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी लोग व्रत लेते हैं, उपवास रखते हैं। कुछ लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, रात रात को जगराते चलते ही हैं 9 दिन के लिए। और फिर बलि की प्रथा भी बहुत पहले हुआ करती थी इन सब चीज़ों में। तो एक सिमिलैरिटी जो महाशिवरात्रि में है, वही चीज़ें हम नवरात्रियों में भी सिमिलर चीज़ें देखते हैं। नवरात्रि का सिग्निफिकेंस, क्या कनेक्शन हम देखते हैं दोनों? आप देखिए, आपने बलि की बात की, काली के आगे आज भी बलि चढ़ती है देवी के रूप में। तो वास्तव में परमात्मा निराकार है। परमात्मा ने गीता सुनाई, लेकिन गीता सुना करके लोग तो मानते हैं कि अर्जुन को गीता सुना दी, लेकिन परमात्मा ने तो विश्व परिवर्तन किया ना। और परमात्मा कहते कि मैं करावनहार हूँ, मैं करणहार नहीं हूँ, क्योंकि मैं करने में आ जाऊँ तो मैं कर्म बंधन के साइकिल में आ जाऊँगा। तो किससे करवाया? इसलिए शिव शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अर्थात परमात्मा को कहा जाता है गरीब नवाज, जो सबसे कमज़ोर होता है उसी को परमात्मा शक्तिवान बनाता है ताकि सर्वशक्तिवान सिद्ध हो। जैसे कोई डॉक्टर होपलेस केस को ठीक कर दे तो डॉक्टर माना जाता है, एक वकील फांसी से छुड़ा दे उसको वकील माना जाता है। तो भगवान की सर्वशक्ति क्या है? भगवान की सर्वशक्ति यही है कि जिसको आप सबसे कमज़ोर समझते हैं, भगवान उसको सबसे शक्तिशाली बना देता है। तो जब धर्म ग्लानि का समय होता है तो नारी अबला बन जाती है। आप देखेंगे कि नारी जाति ही सबसे ज़्यादा दलित गिनी जाती है। नारी को लोग शूद्र से तुलना करने लग जाते हैं, नारी को पूजा पाठ भी बंद कर देते हैं, नारी को दूषित गिनते हैं। तो नारी से भी ज़्यादा कन्या, यानी कन्या के पास तो कुछ भी नहीं होता। अब आप देखिए, आपको पता है कि भारत के बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी भी एक स्थान है जी। उसका कुछ भाव अर्थ है, वहाँ शिव का मंदिर भी है।
तो कहने का भाव ये, परमात्मा ने अबलाओं को सबला बनाकर, भारत की नारियों को शिव शक्तियाँ बनाकर, उनको गीता ज्ञान से ताकत देकर, उनको योगिनियाँ बनाकर उनको शक्तिशाली बनाया। और इसलिए शिव शक्तियाँ मशहूर हैं। तो ये जिन देवियों की पूजा होती है, ये देवियाँ हैं। और कहा जाता है जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता बसते हैं। ये शक्तियाँ हैं जिन्होंने ऐसी शक्ति धारण की कि काम विकार को शिव बाबा ने भस्म कराया ना, तो शिव बाबा ने पहले तो इनको काम से मुक्त किया, वो पावन देवियाँ बनाया। आप जानते हैं ये कुमारियाँ, 90% कुमारियाँ हैं जो पूजा होती है ना 9 में जी। और फिर इनकी माँ कह के पूजा करते हैं, माँ कह के पुकारते हैं। एक कुमारी को माँ कहा जा रहा है। हाँ, जैसे वो वर्जिन मदर कहते हैं ना, तो भाव अर्थ क्या है कि आध्यात्मिक तौर पे वो माता गिनी जाती है। भगवान शिव परमात्मा, उसने नारी शक्ति को, और आप जानते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ये 3 मेन देवियां बताई जाती हैं। जैसे शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश कराया, इसी तरह से सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड गॉडेस ऑफ पावर। किसी के पास विजडम भी हो, वेल्थ भी हो, वो सफल नहीं होगा तो क्या होगा। बिल्कुल। तो इनके द्वारा भगवान ने मनुष्य को ये तीनों वरदान दिए। तो एक पूरी सेना, शिव शक्ति सेना कहलाती है, वो ग्रुप ऑफ विमेन जिनको परमात्मा ने शक्तिशाली बनाया और उनको पूरा ज्ञान सिखाया। लेकिन गीता के अंदर जो लिखने वाला है उसने नारी शक्ति को टोटली गायब कर दिया। और वही कृष्ण जिनको वो कहते हैं गीता के भगवान हैं, उनको ज़रा उस गीता के युद्ध से पहले देखिए तो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो वो जो गोपियां हैं वो कौन है? रास का मतलब क्या होता है? संस्कार मिलाना, कोई डांस की बात नहीं है। तो भगवान ने उनको संस्कार मिलाना सिखाया, उनको समरसता सिखाई। और डांस कौन करता है? जो खुशी में होता है। उनको ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो सदा प्रफुल्लित रहती थी। तो मटकी फोड़ी का अर्थात कि उनकी मिट्टी का जो है ना, मटकी को एक रूप दिया जाता है कि मिट्टी का जो शरीर है इससे उनको मुक्त कराया। वो वस्त्र हरण भी जो बताते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान ने उनके वस्त्र हरण कर लिए, उनको बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर रूपी वस्त्र से मुक्त कराया। वो लंबी कहानी है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उन शक्तियों का आधार लिया, इसलिए वो देवियाँ भारत में आज तक पूजी जाती। वास्तव में ये जो भारत माता की जय कहते हैं, ये धरती के नहीं है, वो भारत माताओं की जय है। और अब हमेशा आप देखेंगे इनके मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं। चोटी मीन्स टॉप, जैसे ब्राह्मण को चोटी रखते थे ऊंचा दिखाने के लिए, और इनके मंदिर होते हैं। और इनके अंदर आप देखेंगे 2 प्रकार की देवियाँ होंगी, ज्वाला देवी भी होगी तो शीतला देवी भी होगी। यानी ऑपोजिट पावर्स को बैलेंस करने के लिए जैसे व्यक्ति करता है जीवन के अंदर, ये सारी शक्तियों का वास्तव में इनका दुर्गा रूप दिखाया गया है मोटे रूप से। यानी ये आत्मिक बल की निशानी है। तो ये जो शक्तियां हैं शिव शक्तियां हैं। और परमात्मा ने गीता का जो प्रचार किया था इन्हीं के द्वारा किया था। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह आदि थे किसके आगे हारे? नारी शक्ति के आगे। तो भगवान ने नारी शक्ति के द्वारा ही मनुष्यों का अभिमान तोड़ा। तो ये सारी कथा है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही रोचक बातें लगती है। एक ऐसी बात लगती है जो हम जानते तो हैं, करते तो हैं, बट उसके पीछे का रहस्य नहीं समझते। यानी हम जानबूझकर अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। जो चीज़ साफ नज़र आ रही है, अगर उसको हम सही प्रकाश में, एक सही लाइट के अंदर देखें तो सारी चीज़ें निखर कर सामने आ रही हैं और सत्य चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। लिखने वालों ने लिख दिया ना। अब देखिए, भगवत गीता कर्म योग का शास्त्र है, योग का शास्त्र है। इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। और आज ये शास्त्र को सन्यासी लोग यूज करते हैं। जब तक कोई सन्यासी गीता ना सुनाए लोग समझते गीता सुनी नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है। और खास तौर पे इसे नारी शक्ति के महत्व को टोटली उड़ा दिया गया है। तो गीता का महत्व तो घट जाएगा ना। गीता के भगवान ने जिनका माध्यम लिया। और देखिए, कहा जाता है शिव से गंगा निकली थी। ये जो गंगा, यमुना,
सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये क्या है? ये किसके यादगार हैं? क्योंकि पानी की नदियों के नहीं हैं। आप देखेंगे कि ज्ञान गंगाएं, भगवान ने ज्ञान सुनाकर इन मातृशक्ति के द्वारा उस ज्ञान को प्रसारित किया, भारतवासियों को वही ज्ञान अमृत पिलाया, उसी से भारतवासी देवता बने, और उसका नाम ही गायब कर दिया। अब नदियों के नाम से कहा जाता है पतित पावनी है, तो असली पतित पावनी कौन थी? वो ज्ञान गंगाएं। तो वही ये इनका ही जो नवरात्रि में यादगार मनाया जाता है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो गीता में रात्रि का वर्णन आता है वो ये है कि ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन। इस विषय पर बहुत सारे लोगों को ये स्पष्टीकरण नहीं है कि ये ब्रह्मा की रात्रि है क्या और ब्रह्मा के दिन क्या है। पिछले कुछ एपिसोड्स में जब हम बात कर रहे थे तो हमने टाइम के कैलकुलेशन के बारे में बात की थी कि ब्रह्मा के दिन को कितना बड़ा गिना जाता है। ब्रह्मा के दिन और रात्रि के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण हम आपसे लेना चाहेंगे कि क्या गीता कहती है और क्या इसके मायने हैं। ऐसा है कि वास्तव में गीता ज्ञान देकर भगवान ने क्या प्रारब्ध दी, क्वेश्चन पैदा होता है। उन्होंने तो कह दिया कि बस पांडव थे, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, प्रलय हो गई। लेकिन इतना श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया, उसकी कुछ प्रारब्ध होगी ना। तो परमात्मा, पहली बात तो यह कि सबके पिता है। यद्यपि परमात्मा के जो प्यारे हैं वो परमात्मा से ज़्यादा अपना इनहेरिटेंस लेते हैं, उनके वरदान लेते हैं। जो नहीं प्यारे हैं उससे वंचित हो जाते हैं। फिर भी एक पिता के नालायक बच्चा भी हो तो पिता का उसके ऊपर तरस तो रहता है ना, पिता उसका ध्यान तो रखता है ना, उसको खाना पीना तो देता है ना, बल्कि ज़्यादा तरस करता है। तो जब सृष्टि का विनाश आता है, यानी जिसको हम महाभारत कहते हैं, सभी धर्मों में इसका जिक्र है, कयामत का समय कहते हैं। तो अब उस समय परमात्मा धरती पर कब आता है? जब सारी आत्माएं परम धाम से यहाँ एक्टर आ जाते हैं, लास्ट एक्टर भी आ जाता है, तभी वापस जाने का समय होता है। आपने वो घड़ी देखी होगी जो रेत की होती है, ऐसे उलट जाती है, तो पूरा होने पर ही वो पलटती है, दोबारा शुरू होता है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि मैं अंत में आता हूँ। अब आप देखिए उस समय सारी आत्माएं आ गई, परमात्मा अवतरित हुए क्योंकि सारे ही दुखी थे। अब उनको ये पता नहीं दुख किस कारण से है, परमात्मा को पता है। अगर जानते होते दुख किस कारण से है तो सुखी हो जाते, और उलझते गए, दुख को दूर करने के जितने तरीके निकाले, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। अब जब बिल्कुल लाजवाब हो गया बिल्कुल, तो भगवान को याद किया, वो आ गए। अब परमात्मा तो सबके लिए आए, उन्होंने कौरवों पांडवों को दोनों को ऑफर किया, और लेकिन कुछ कईयों ने उसको उनको पहचाना। गीता में लिखा हुआ कि साधारण तन में लोग में भगवान आ गया, भगवान तो आ ही नहीं सकता। तो जिन्होंने पहचाना उनको तो उन्होंने ज्ञान दिया, और उनको कि अलग तरह का प्रारब्ध मिलना चाहिए, और जिन्होंने नहीं पहचाना उनको भी दुख से छुड़ाया, क्योंकि सर्व का पिता है। तो जब परमात्मा आते हैं तो दो प्रकार की प्रारब्ध आत्माओं को मिलती है। कई तो परलोक से धार जाते हैं और कई स्वर्गवास हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में मरने के बाद यही कहा जाता है, फलाना परलोक सुधार गया या फलाना स्वर्गवास हो गया। दोनों में फर्क है। परलोक सुधारने का मतलब है आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर परम धाम जहाँ से आई थी वहाँ चली जाती हैं। गीता में लिखा हुआ वो जो साक्षात्कार कराया विराट रूप का, ये देखो, या वापस मच्छरों की तरह आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ शांति है, उसको शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। उनको दुख से मुक्ति हो जाती है शरीरों से। लेकिन जो ज्ञान लेते हैं, दुनिया का चक्कर तो चलता रहता है ना। तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा, हम बात ही कर रहे हैं, शिवरात्रि के बाद दिन आएगा, तो लोग दिन के लिए भगवान को याद करते हैं ना अंधकार में। तो वो जो दिन आता है उसमें स्वर्गवास होता है। अब आप देखिए कि परमात्मा में जिनको ज्ञान दिया, सबसे ज्यादा नंबर वाइज तो होते ही हैं। तो नंबर वाइज कौन हुए? जिनके माध्यम में आके शरीर में भगवान ने ज्ञान दिया। नेचुरली उसने तो कोई मिस नहीं किया, भगवान ने बोला उसने कान से सुन लिया, वो माध्यम थे। तो वो जो आत्मा होती है उसका नाम ब्रह्मा भगवान रखते हैं। उनके मुखारविंद से कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, क्योंकि जितनी ये स्पिरिचुअल
रोजनी होती है, ये कोई शारीरिक नहीं होती। अब क्रिश्चियन क्राइस्ट के कौन से चिल्ड्रन हैं? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है ना। इसी प्रकार से परमात्मा के स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कैसे बनेंगे? उन्होंने ब्रह्मा का माध्यम लेके बनाए, और कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले थे, ये भी कहा जाता है। और गीता में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ रचा, प्रजा सहित रचा, तो जरूर ब्राह्मण रचे साथ साथ। तो वो जो ब्रह्मा है वो आत्मा सारा चक्कर में उसका रोल है। एक एग्जाम्पल लिए गए, बहुत सारों का है जो सतयुग में आ जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक एपिसोड में, वो सतयुग में आ जाते हैं, वो चारों युगों में जाते हैं, और चतुर्युगी इसको कहा जाता है। तो उसमें से एक सैंपल लिया गया। अब ये जो चक्कर है, इसमें आधा टाइम सुख रहता है, आधा टाइम दुख रहता है। मोटे रूप से भी दुनिया में कोई चीज़ देखेंगे तो कहेंगे आधा टाइम नई है, आधा टाइम पुरानी है, सेकेंड हैंड हो गई। 4 हिस्सों में बांट दो तो और हो जाता है, बहुत नई, थोड़ी पुरानी, कम पुरानी। बाई एंड लार्ज 2 हिस्से तो होते हैं, जैसे हम दिन और रात कहते हैं। अंदर जाएंगे तो प्रभात, दोपहर, शाम आदि हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो परमात्मा ने उस आत्मा को, उसका बताया गया है कि मैंने जो प्रारब्ध तुमको दी उससे क्या हुआ, तो 84 जन्म तुमने लिए, लेकिन उसमें से आधा कल्प यानी 2 युग तुम दिन में थे। अर्थात जो मैंने दिन बनाया था उसमें शिवरात्रि नहीं मनाते थे। जब सेकंड पार्ट हुआ, दुखी हुए, तो याद किया कि हम दुखी कैसे हो गए, तो शिवरात्रि मनाना शुरू किया। अब जब शिवरात्रि घोर हो जाती है तो शिव आते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ये तीनों रात जो आपने बयान किए हैं एक प्रकार से संबंधित हैं। शिव बेसिकली सूर्य है, ज्ञान सूर्य, जिन्होंने अंधकार को दूर किया, उनकी शिवरात्रि मनाई जाती है। अब ब्रह्मा क्योंकि केवल इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, इसलिए ब्रह्मा का दिन और रात बताया गया है। लेकिन कोई किसी को कह दे कि श्री कृष्ण 84 जन्म लेता है तो लोग तो हैरान रह जाएंगे। अब वास्तव में इसीलिए ब्रह्मा का दिन रात कहा गया, कृष्ण का नहीं कहा गया। इनडायरेक्टली कहा गया। कृष्ण को श्याम सुंदर दिखाते हैं ना, कि उसके 2 रूप हैं, श्याम रूप भी है, वो तो इकट्ठा ही बोल देते हैं श्याम सुंदर। कैसे श्याम हुआ? 5 सिर वाले सांप ने उसको डसा, इससे वो काला हो गया, कहानी है। लेकिन वो 5 सिर वाला सांप कौन था? दुनिया में 5 सिर वाला सांप होता है, कई जगह दिखाया गया। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, अर्थात जो बॉडी कॉन्शियस है, जब उनके अंदर आई तो वो भी जैसे अन्य आत्माएं थी, सबके अंदर बॉडी कॉन्शियस आई। द्वापर में देवता पुण्य क्षीण हुए, वाम मार्ग में गए, उस वक़्त से वो काले हो गए। पहले सांवले हुए, बिल्कुल, अब बिल्कुल ही आत्मा काली हो गई। तो इसलिए आत्मा को काली से, अर्थात पतित से पावन बनाने का कार्य भगवान करते हैं। और जो ही आत्मा पावन बनती है, दिन चढ़ जाता है। ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस कनेक्शन को समझा है कि कैसे शिवरात्रि का, नवरात्रि का और ये जो ब्रह्मा की रात्रि के बारे में जो गायन है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रश्न तो और भी हैं। इस रोचक तथ्य को जानने से बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाह सकते हैं। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चिंतन की धारा है, मैं समझता हूँ अगर हम में से हर कोई इसे अप्लाई करके देखें, इस नॉलेज को जो मिल रहा है उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को समझते हुए देखें, तो बहुत कुछ निकल कर आता है। आज एपिसोड में बस इतना ही बातचीत कर पाएंगे, हम फिर अगली कड़ी में इस चर्चा को जारी रखेंगे। मगर आज आप स्टूडियो में आए और इतनी सारे वाइज चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि, नवरात्रि और ब्रह्मा की रात्रि के बीच के संबंध को सुनकर आप भी थोड़ा चौंक गए होंगे। न जाने कितने समय से हम ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं, त्योहारों में बहुत सारी धारणाएं भी ले रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, जगराते हो रहे हैं, उपवास किए जा रहे हैं, बलि की प्रथा भी सुनने को मिलती है। मगर इन सब के पीछे का अर्थ क्या है? किस चीज़ की सही बलि चढ़ाई जानी चाहिए? जागरण या जगराता, रात में जगना, किस चीज़ का जगना है? आज इन विषयों पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए भी ये नई बात रही होगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।